देश भर के साथ आज गुजरात में भी वैक्सीनेशन का ड्राई रन हो रहा है। टीकाकरण की एक प्रक्रिया जो है उसका अभ्यास किया जा रहा है। मैं इस समय 16 इलाके के सिविल अस्पताल में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा वैक्सीनेशन एरिया है। अलग से ही एक एरिया जो है वो डिफाइन किया गया है। ये सबसे पहला काउंटर है। यहाँ पे प्रक्रिया की शुरुआत होगी जहाँ पर ऑफिसर जो बैठे हुए हैं वो तमाम आईडी प्रूफ जो कि आप देख रहे हैं ये चेक करेंगे। उनके मोबाइल में जो मैसेज आया है वो चेक करेंगे। थर्मल गन से उनका टेम्परेचर चेक होगा और उनको सैनिटाइज किया जाएगा। ये तमाम प्रक्रिया फॉलो करने के बाद में वो यहाँ पर ये जो वेटिंग एरिया है यहाँ इंतज़ार करेंगे। इंतज़ार करने के बाद जैसे ही उनका नंबर आएगा उसके बाद तुरंत ही उन्हें जो है इस वैक्सीनेशन रूम में लाया जाएगा। इस वैक्सीनेशन रूम में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरी एक टीम जो है वो तैनात है। जो भी बेनिफिशरी होगा उसको यहाँ पर वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन देने के बाद में ये एक अलग से रूम बनाया गया है। इनकेस कोई इमरजेंसी होती है या फिर कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिसमें कोई असुविधा हो रही है लाभार्थी को, वैक्सीनेटर को, तो उसे तुरंत यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके बाद वैक्सीन लेने के बाद में जो भी लाभार्थी होगा उसको यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है जहाँ पर रखना होगा। इस ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट जो लाभार्थी है जिसे वैक्सीन दिया गया है वो यहाँ पर रहेगा। उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा कि उसे किसी तरह की तकलीफ़ तो नहीं हो रही है या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर 30 मिनट के लिए नोट की जाएगी और उसके बाद ऐसा लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं हो रही है उसके बाद ही जो लाभार्थी है उसे छोड़ा जाएगा। हमारे साथ में मैडम हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और किस तरह की यहाँ पर पूरे। मैं आपका नाम बता दूँ। हाँ, माई सेल्फ डॉक्टर पीना सोनी, आई एम मेडिकल सुपरिटेंडेंट सिविल हॉस्पिटल सोला। डॉक्टर साहब ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से पूरी प्रक्रिया फॉलो होगी। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी हमने सुविधा, वो ड्राई रन के लिए हमने एक प्रिपरेशन किया है कि ताकि वैक्सीन आए तो दिस इज़ द ट्रायल। सो वी हैव 1146 हेल्थ केयर वर्कर्स इन आवर हॉस्पिटल। फर्स्ट वी आर giving this all this facility. First there is a registration counter that is outside. In that first registration we are doing and we are verifying with Aadhaar card and all this election card or any driving license, any data. So after that our volunteers, they will receive message. And with this COVID guidelines, with social distancing and this hand hygiene, everything, we are verifying this. And after that we have waiting room outside. So all these workers, they are with social distancing, they are sitting outside. Then after this they are entering to, there are 2, 3, 4 rooms. So first there is a vaccination room. In vaccination room we are giving real vaccine. Again there is a one counter. They are again verifying this, all this data. If there is any mistake outside, so they are verifying inside this vaccination room. And after this verifying, real vaccination starts. In this we have cold chain is maintained and we have vaccination carrier. In this vaccination carrier we have 2 to 8 degree temperature. So this all vaccine is kept with good our precautions we are taking, and after this we are giving that dose to that beneficiaries. After getting this vaccination dose, there is a second room. If there is any adverse reaction happens, like anaphylactic or allergic reaction, also we kept this crash cart is there with all these emergency drugs, with our nursing staff is there. So this we are taking care of these adverse reactions also, and we have this AEFI committee in which we have 2 nodal officers. If there is something wrong, immediately they will report to us and immediately treatment will be start there only. Then again there is a third room, there is a real observation room which you can see. So in the observation room also we are keeping this social distancing, and we are telling all these beneficiaries to sit minimum for 30 to 40 minutes. And here we are giving IEC material, as well as we have also this TV, and in that we are giving also informations to that beneficiaries. If there is immediate complication after 40 minutes, but when they go to home, we are giving one number with sheet, that is a mobile number. Immediately they can contact
on this number. So each and every part we have taken care of, and daily we are trying to give 100 beneficiaries for vaccination. मैम ये बताइए कि एक पहले जो काउंटर है वहाँ पर जो मैसेज वेरीफाई किया और उसके बाद वैक्सीन लेने के यहाँ आने तक कितना वक्त लगता है पूरा एक? हाँ, that is around 30 minutes, 30 to 40 minutes we have calculated. So this is the old time calculated. So in this vaccine we have kept this time management is very important. कितने लोगों की टीम है आपकी पूरी यहाँ पर जो इस पूरे काम यस को सर, अंजाम दे रही है? हमारे पास यहाँ पे 700 का टीम रेडी है, इंक्लूडिंग ऑल दिस हमारा डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ्स एंड our class 4, class 3, all this we have. Paramedical staff is also. So we prepared 5 teams, including this vaccinator as well as our support staff, including our nursing staff. And we are also planning to increase our booths because per day we are giving 100. We have 1146. So we are planning to prepare these 2 or 3 more booths so that we can cover more staff within shorter period. थैंक यू। तो ये थी मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो बता रही थी किस तरह से यहाँ की जो पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाएगा। तमाम लोगों का स्टाफ जो है यहाँ पर रेडी है। मैं बता दूं कि पूरे गुजरात में करीबन 2195 कोल्ड चेन है जिसके अंदर 1 करोड़ डोजेस जो है वो वैक्सीनेशन के रखे जा सकते हैं। 16,000 के आसपास वैक्सीनेटर जो है वो ट्रेंड किए गए हैं। तो तमाम तैयारियां जो हैं हो चुकी हैं। कई बार ड्राई रन हो चुका है, उसी कड़ी में आज भी एक ड्राई रन है जो पूरे गुजरात के 240 तहसीलों में हो रहा है। हर तहसील में 3 सेंटर बनाए गए हैं जहां पे इस तरह के ड्राई रन हो रहे हैं। तो तमाम प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब बस इंतज़ार है कि कब रियल वैक्सीन जो है वो लोगों को दी जाए। कैमरामैन प्रतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।